A very warm welcome to the channel Literature by Ankita. So yes, here we are in next video. So today we have taken a topic of Sarojini Naidu, and if we talk about Sarojini Naidu, she was a socialist person. She was social worker or political worker, and she has contributed to Indian English literature a lot. So today we are going to talk about her poem named इंडियन डांसर। अगर हम बात करें इंडियन डांसर्स के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने इंडियन डांसर्स की इम्पोर्टेंस को दिखाया है कि जब भी वो परफॉर्मेंस देने आती हैं या फिर जो इंडियन डांसर्स होते हैं, उनके लुक्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी परफॉर्मेंस का तरीका, उनका डेप्थ या उनका डेडिकेशन डांस को लेकर, इन सब चीज़ों के बारे में इस पोम के अंदर बात की गई है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। Eyes ravished with rapture, calyptically painting, what passionate bosoms aflaming with fire drink deep of the hush of the hyacinth heavens that glimmer around them in fountains of light. O wild and entracing the strain of keen music, the cleft the stars like a veil of desire, and beautiful dancers with houri-like faces be with the voluptuous witches of night. तो बताया गया है कि जो इंडियन डांसर्स हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे कि वो कोई चार्म प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि कोई कैलिस्टिकल पेंटिंग हो, इस तरीके से। और उनके मोशंस और उनके जो मूव्स हैं, जो मोशंस हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि कोई फायर हो। बोसम्स आर फ्लेमिंग विद फायर, तो वो ऐसे उनके मोशन या उनके मूव्स हैं। ठीक है। ड्रिंक डीप ऑफ, जब वो लाइन आती है, ड्रिंक डीप ऑफ द हश ऑफ द हाइसनट हेवंस द ग्लिमर्स अराउंड द फोर्थ लाइट, तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको देख के ऐसा लगता है कि वो हेवन से उतरे हुए हों और उनसे एक लाइट निकलती है, ऐसी लाइट उनसे निकल के आ रही है कि जिससे वो डिवाइन हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ना एक प्योरिटी यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। ठीक है। और ऐसी लाइट इनमें से क्यों निकल रही है? ऐसी लाइट इनमें से ऐसे निकल रही है जैसे इन्होंने हेवन का जूस पी लिया हो, एक हेवन की ड्रिंक पी ली हो, जिसकी वजह से इनमें से एक डिवाइन लाइट और एक डिवाइन ऑरा बन गया है उनके आसपास। ठीक है। और ये सभी डांसर्स जैसे कि आसमान में सितारे से बिखर जाते हैं या फैल जाते हैं, से ठीक उसी तरीके से ये सभी डांसर्स भी स्टेज पर ऐसे बिखर गए हैं, या से डांसर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं ना अपनी अपनी जगह पे जाकर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने बोला है, जैसे कि आसमान में सितारे ऐसे फैल जाते हैं या बिखर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये डांसर्स भी स्टेज पर बिखर गए हैं। और जिन डांसर्स के फेस है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कैच कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे कि जब कोई भी हमारी ऐसी क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है या कोई सा भी डांस मूव हो, कोई सा भी डांस स्टेप हो, जब डांस हम लोग करते हैं तो उसमें क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। जो एक्सप्रेशन आता है वो सामने वाले इंसान को ना एकदम नॉक कर लेता है। होता है ना कि जैसे कि भरतनाट्यम वगैरह होता है, उसमें आईब्रो को ऊपर नीचे करना ऐसे, और इस तरीके से एकदम मूव्स को ऐसे यूज़ करना होता है ना वो। कोई सा भी हो, जैसे इस तरीके से हम लोग करते हैं तो उसमें हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है, उसमें इतना शार्प मूव होता है कि जो ऑडियंस होता है उनको वो एकदम नॉक कर लेता है। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू सेम चीज़ के बारे में बात कर रही है कि जो डांसर्स हैं उनसे ऐसी डिवाइन लाइट निकल के आ रही है, या इनमें से ऐसा ऑरा निकल के आ रहा है कि जो ऑडियंस है सामने बैठी हुई, वो और कुछ नहीं देखना चाहती, वो बस डांसर्स को देखना चाहती है और वो बस उन्हें देखे जा रही है। ठीक है। The scents of red roses and sandalwood flutter and die in the maze of their gem tangled hair. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वो डांसर्स थे उनमें से रेड रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी, फ्लटर कर रहे थे सैंडलवुड और मेज ऑफ दैट मतलब जेम टेंगल क्या होता है, जब हम अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टोन्स या कुछ चीज़ें उसमें ऐड करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड जेम टेंगल। ठीक है। तो यही इसमें बताया है कि जो वो डांसर्स थे वो बहुत अच्छे से ना डेकोरेट होकर आए थे, सज संवर कर आए थे। जैसे कि अगर कोई हम डांस परफॉर्मेंस करते हैं तो उसकी एक यूनिफॉर्म होती है ना, उसकी एक
पोशाक मतलब एक ड्रेस होती है उसकी, अगर डांस के अकॉर्डिंगली सॉन्ग को सूट करे या परफॉर्मेंस को सूट करे, उसके लिए हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और रेड रोजेस का यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि उनमें से एक डिवाइन ऑरा निकल के आ रहा है, तो उसमें उनको एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड स्माइल्स आर एंटरिंग लाइक मैजिकल सेपरेंस द pupils of lips that are opiate sweet। और उनकी वो स्वीट स्माइल ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, इन दिस लाइन में बताया गया है जैसे कि कोई पॉपीज होता है ना, पॉपीज का मतलब वही जो बीन वीन बजाते हैं, स्नेक जिनके आगे पीछे घूमते हैं, ठीक उन्हीं उसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि हाँ वो डांसर्स की स्माइल की तरफ लोग, जो ऑडियंस है वो इस तरीके से अट्रैक्ट हो गई है, इस तरीके से नॉक हो गई है जैसे कि जो स्नेक होता है वो पॉपिस से एकदम अट्रैक्ट हो जाता है या फिर मतलब पॉपिस के इशारों पे चलने लगता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। देयर ग्लिटरिंग गारमेंट्स ऑफ पर्पल आर बर्निंग लाइक ट्रेमुलस डांस इन द, यहाँ पे इस लाइन में वर्ड पर्पल कलर का स्पेशली यूज किया गया है टू शो द रिचनेस और क्लास पीपल, यानी कि उस टाइम पे पर्पल कलर के कपड़े में भी, पर्पल कलर की जो ड्रेसेस होती थी वो मे बी आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, बट इन दिस फॉर्म इट हैज शोन कि वो शायद रिच और क्लास पीपल को शो करती थी। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि दैट देयर ड्रेसेस वर पर्पल या गारमेंट्स वर पर्पल, जो कि ग्लिटर कर रहे थे या बर्न कर रहे थे, वो उन्होंने स्पेशली पर्पल यूज़ किया है एंड शो किया है कि जो उनकी ड्रेसेस थी या जो उनके गारमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हुए थे वो इस तरीके से ऐसे चमक जैसे बर्न कर रहे हों या ग्लिटर कर रहे हों, ठीक है। And exquisite, subtle and slow are the twinkle and tread of their rhythmical slumber soft feet। तो यहाँ पे इस लाइन में बताया कि उनके सॉफ्ट जो उन डांसर्स के जो सॉफ्ट फीट है वो इस तरीके से ऐसे रिदम पे ऐसे टिक 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 चल रहे हैं, ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि आसमान में ना सितारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे उनको बताया गया है। इस तरीके से उनके पैर ऐसे रिदम पे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको ऐसे दिखाया गया है कि जो ऑडियंस है ना वो उनको एकदम ऐसे हो गई जैसे कि उनके वश में हो चुकी हो। यहाँ पे रियलिटी में कोई मैजिक नहीं हो रहा है, रियलिटी में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से बताया गया है, बस ये दिखाया गया है कि वो डांसर्स जो है, जो डांस करने आए हैं वो इस तरीके से इतनी सहजता, सिंप्लिसिटी और इतने एक्सपर्टनेस के साथ यहाँ पर आए हैं कि उन्होंने अपने सामने की जो ऑडियंस है उनको नॉक कर लिया है कि वो उन डांसर्स के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं। Now this is third paragraph and the last paragraph. Now silent, now singing and swinging like blossom that bend to the breeze or showers। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, डांसर्स की अभी जो कंडीशन है उसके बारे में बताया कि नाउ साइलेंट, नाउ सिंगिंग एंड स्विंग, क्या करें, कभी चुप हैं, कभी गा रहे हैं, कभी झूम रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी खिल रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी ब्रीज कर रहे हैं, कभी शार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है जो डांसर्स है वो कभी झुक रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी बोल रहे हैं, कभी चुप है, कभी गा रहे हैं। तो इस तरीके से उनके बारे में बताया, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स कभी स्ट्रेट पोजिशन में नहीं होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी सामने होता है, कभी खिला होता है, कभी मुरझाया होता है, कभी चुप होता है, कभी शांत होता है, कभी खुशबूदार हो जाता है। तो ठीक उसी कंडीशन से उन्हीं फ्लावर की सिचुएशन से इन डांसर्स को कंपेयर किया है और बताया है कि जैसे वो ऐसे रहते हैं ठीक उसी तरीके से अभी डांसर्स भी हैं, कभी चुप हैं, कभी गा रहे हैं, कभी करे, कभी वो कर रहे हैं। तो ऐसे उनके बारे में बताया गया है। वाइंडिंग दे फ्लैश नाउ दे फ्लटर एंड लिंगरिंग language in radiant char at the avid dirt. I will quit arms and warm whimpering lily long fingers and chant through melodious hours. तो यहाँ पे बेसिकली उनके आर्म्स के बारे में, उनके फिंगर्स के बारे में प्रेस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि उनकी जो फिंगर्स है वो इस तरीके से जैसे लिली लॉन्ग फिंगर्स जो होता है उससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर आउटफिट, प्रॉपर उनकी बॉडी के बारे में इस लाइन में बात की गई है कि कैसे उनकी बॉडी है, कैसे सब कुछ है। और वहाँ पे इन्होंने स्पेशली कंपेयर किया है फिंगर को विद लिली लॉन्ग फिंगर से, यानी कि बताया गया जैसे लिली के बर्ड्स होते हैं ठीक उसी तरीके से
जैसे उनके फिंगर्स है, और उन्होंने इस पूरे पीरियड को या पूरे टाइम को ऐसे मिलेडियस आर बना दिया है कि इतने अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है, या इतने अच्छे से उन्होंने सब कुछ दिखाया है कि वहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, और लास्ट में जो उन्होंने 2 लाइन वापस से वही एडिट कर दी है जो स्टार्टिंग में रखी गई थी, आई रेवेस्ट विद द रैप्चर कैलिस्टिकल पेंटिंग दैट पैशनेट बॉसम्स एंड फिल्मिंग विद फायर। तो उन्होंने उसमें यही बताया है कि जैसे पूरा उन्होंने बॉडी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कि उन्होंने उनके आईज के बारे में दोबारा से वहाँ पे ऐड कर दिया है, जैसे उनकी आईज ऐसे रेविस्ट है, जैसे ऐसे चमक दे रही हैं जैसे कि कोई कैलिस्टिकली पेंटिंग हो, ब्लॉसम्स ऑफ फिल्मिंग विद फायर, उनकी मूव्स इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो पूरी पोम में सिर्फ यही बताया गया है कि हाउ इंडियन डांसर्स जो है वो किस तरीके से, किस डेडिकेशन के साथ में अपनी ड्यूटी को पूरा करती हैं, किस डेडिकेशन के साथ में एक डांस को पूजा बना करके उसको करा जाता है स्टेज के ऊपर, कितनी ब्यूटीफुली तरीके से वो अपने आप को भी डेकोरेट करती हैं, कितने ब्यूटीफुली तरीके से वो अपने मूव्स को प्रेजेंट करती हैं, या किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, कितने अच्छे से अपने आप को रेडी करके आती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें से रेड रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही हो, उनके आसपास से एक लाइट, एक ऑरा निकल रहा हो, और उनके मुंह से कुछ ऐसे फायर से निकल रही हो, उनकी आईज से कुछ चमक निकल रही हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कितने अच्छे से और कितने प्रॉपर एनर्जी के साथ उस चीज़ को दिखाती हैं कि जो पूरी की पूरी ऑडियंस है वो वहाँ पे नॉक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हेवन का कोई डिवाइन जूस पी लिया हो, कोई ऐसा ड्रिंक पी लिया हो जिसकी वजह से वो एकदम इतना अच्छे से कर रही हैं। तो ये थी आज की पोम। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू गॉट टू नो व्हाट द पोम इज ऑल अबाउट इंडियन डांस। इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। Yes, I hope you like the video. Subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.